अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुमैया और आप लोग वैसे तो मुझे जानते होंगे, बट आज हैरान भी होंगे थोड़े से कि मैं आज वीडियो में कैसे आ गई। असल में बात कुछ ऐसी है, थोड़ी अपसेटिंग सी है, तो मैंने सोचा कि मैं आज इनके साथ वीडियो बनाऊं। थोड़ा रफ़ टाइम और थोड़ा ज़्यादा टफ़ टाइम जिसे बोलेंगे, उस टाइम से जो है रोहान मरियम बाजी गुजरे हैं अभी लास्ट कुछ वीक्स में एक्चुअली मैं ये बोलूँगी। और रोहान तो उस चीज़ को जो है, जब से मेरे ख्याल से गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे गर्मियाँ मई में स्टार्ट हो गई थी कराची में, उस टाइम से रोहान उस चीज़ से गुजर रहा था। तो असल में बात ये है कि रोहान के स्टिचेस और सर्जरी के बारे में मरियम बाजी ने यूजुअली अपनी वीडियोज़ में बहुत डिस्कस किया है कि उसके स्टिचेस पकड़े, उसकी सर्जरी हुई थी, उसकी फीट, क्योंकि वो टो वॉकिंग करता था तो उसकी फीट की सर्जरी वगैरह हुई थी। और बहुत उन्होंने जिक्र किया कि स्टिचेस पकड़े, हर आए दिन का रोहान का ये मसला हो रहा था। मई से अगस्त आ गया था, मई जून जुलाई अगस्त आ गया था, 4 महीने हमने सिर्फ और सिर्फ रोहान के स्टिचेस पकते हुए देखे। अब क्योंकि वो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि रोहान को ऑटिज़म है। ऑब्वियसली रोहान अपने टेंट्रम्स शो करता है और वो उसको क्योंकि जिस चीज़ का खौफ बैठ जाता है तो वो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहता है। तो रोहान की अगर हम लोग टांग देखना भी चाहते थे, डॉक्टर को दिखाना भी चाहते थे, जब मरियम बाजी उसको लेके जाती थी मामा के साथ, तो रोहान सही से नहीं दिखा पाता था। तो मरियम बाजी ने उस चीज़ को अपने मोबाइल में पिक्चर खींच लिया करती थी। वो जो सीजन उसके पके हैं, वो वीडियो, वो पिक्चर्स भी जो है हम जो है इस वीडियो में बीच बीच में लगा देंगे, ताकि आप लोगों के भी पास एविडेंस रहे कि हम जो भी कुछ बोल रहे हैं इस वीडियो में वो विद प्रूफ हम बात कर रहे हैं। हम कुछ भी अपनी तरफ से गलत बयानी नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक बच्चे के बारे में अगर कुछ बोलेंगे, एक माँ के बारे में अगर कुछ बोलेंगे, तो हम कुछ भी उसमें झूठ नहीं बोलेंगे। खैर, तो हुआ कुछ यूँ कि उसके स्टिचेस बहुत रेगुलरली, बहुत फ्रिक्वेंटली उसके स्टिचेस पकना शुरू हो गए थे और वो बार बार ऑब्वियसली जो सर्जन था उसका, उनके पास लेके जाती थी। वो बहुत सीनियर कराची के सर्जन हैं उनके पास लेके जाती थी, और क्योंकि सर्जरी उन्होंने डॉक्टर ने करी हुई थी तो ये उसको लेके जाती थी उनके पास। बट वो बार बार ये कहते थे देख के कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टिच तो अंदर रह ही नहीं सकता, और स्टिच नहीं है, और ये नहीं है, और वो नहीं है। बट ऑब्वियसली वो एक माँ है, वो एक माँ का जो दिल होता है अपने बच्चे से, वो बहुत जुड़ा हुआ होता है। इस बात से कोई माँ, कोई इंसान इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि माँ और बेटा या बेटी के दिल में जो बातें होती हैं, जो माँ के दिल में बात होती है, जो खटक रही होती है, वो कहीं ना कहीं अल्लाह से ही साबित करता है। तो वो 2,000-2,500 रुपये की फ़ीस भरेंगी तो ही आप उनको केटर करोगे। ये कोई रूल नहीं है, ये बिल्कुल बस पैसा भरने वाली मशीन, जो एक माफिया जिसे कहते हैं ना, पैसा भरने वाली मशीन सिर्फ उन्होंने अपने आप को समझा हुआ है। और जब मरियम बाजी ने फ़ीस दी है, सिर्फ तब तक डॉक्टर ने केटर किया है, ऑल्दो ये जानते हुए भी कि ये मेरा पेशेंट रहा है, इसको मैंने सर्जरी करी है। उसके बाद भी जब आपसे एक ही कंप्लेन, बार बार एक ही सेम कंप्लेन लेके जा रहे हैं कि वो पक रहा है, वो स्टिच पक रहा है, उसकी दोनों काफ्स तक, मतलब नीचे से लेके ऊपर काफ्स, जैसे पिंडली कहते हैं, वहाँ तक उसके स्टिचेस हैं मुसलसल। और सीधे वाली टांग की उसके जो है वो ऊपर से पक रहा है, एक पॉइंट था सिर्फ, वो मुसलसल पक रहा है। एक ही कंप्लेन अगर आप किसी के भी पास लेके जाओगे तो एक बंदा एक दफ़ा सुन लेगा, 2 दफ़ा सुन लेगा, उसके बाद वो भी थोड़ा सा हिचकिचाएगा, बोलेगा आखिर माजरा क्या है, क्यों ये कंप्लेन मेरे पास बार बार आ रही है। खैर, तो हुआ कुछ यूँ कि वो उसकी मुसलसल तेल लगाती थी, क्योंकि नारियल का तेल क्योंकि ठंडा होता है, तो नारियल का तेल ये तो वो कोशिश भी नहीं करती थी, उसके सोने के बाद लगाती थी, तो वो मामा खुद से लगाती थी उसके नारियल का तेल, ताकि बच्चा सुकून में रहे, जगह नरम पड़े, सूजन उतरे, कुछ हो, उसमें से खून कभी कभी रसता था, कभी कभी मतलब वो चिढ़ जाता था, अपने टेंट्रम शो करता था। अगर आप दुखन हो रही है तो क्या मतलब है, क्या उसमें माशाल्लाह हर तरह की सेंस है, वो हर चीज़ को फील कर सकता है। अब वो नॉन वर्बल है, आप लोगों को पता है इस बारे में कि उसका जो ऑटिज्म है वो पता ही नॉन वर्बल होने की वजह से पता चला था। खैर, तो वो बताए किस तरह, तो वो सिर्फ अपनी पाँव को रब करता था, फिर नज़र पड़ती थी कि ओहो तुम्हारे फिर पक रहे हैं, मतलब नॉन स्टॉप। एक 8 साल का बच्चा, तो वो 7 साल का था, तो वो एंटीबायोटिक्स ले रहा है, हर महीने में 2 दफ़ा वो ज़रूर एंटीबायोटिक्स ले रहा है, ताकि वो उसका जो ज़ख़म है वो खुश्क हो, क्योंकि
हर कोई जख्म खुश करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हो चाहे वो कोई। एंटीबायोटिक से जैसे कि आपको पता है कि रिएक्शंस भी आते हैं और मतलब साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसका भी होते थे। तो ये और मसला वो और चीज़ बिगड़ती जा रही थी। तो खैर मैं इसको डॉक्टर्स के पास लेके उन्हीं डॉक्टर के पास लेके गई कि मतलब ये मुझे लगता है स्टेज है। वो कहते थे नहीं ये स्टेज हो ही नहीं सकता, स्टेज ऊपर नहीं होता, ये नहीं होता। मैं अच्छा ज़ाहिर एक सर्जन है जिन्होंने सर्जरी की और मतलब करते ही आ रहे हैं, उनके लिए तो आम बात है, लेकिन मेरे लिए तो खैर आम बात नहीं थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे फ्यूसिडिन दे दी लगाने को। फिर मैंने कहा नहीं आपने अभी तो मैंने उसको एंटीबायोटिक पिलाई, अब मैं नहीं पिला सकती। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप फ्यूसिडिन लगाएं। तो मैंने उसको फ्यूसिडिन वगैरह लगानी शुरू कर दी। तो काफ़ी मैंने जब 10 दिन हुए लगाती रही, तो उसी में इसके पता चला वो जो जख्म बन रहा था उसमें से स्टिच निकला, जो मैं कह रही थी कि स्टेच है। क्योंकि मुझे मैं लगाती थी तो मुझे फील होता था बाकायदा, लेकिन वो नहीं मानते थे। तो मैं ज़ाहिर चुप हो गई कि सर्जन है, ज़ाहिर वो ये बात कह रहे हैं और ज़ाहिर को पता होगा सब कुछ, लेकिन वो नहीं हो किया। फिर उसके बाद अभी फिर ज़ाहिर आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था उसका आई इन्फेक्शन भी हो गया था। फिर उसको मैं अभी फ्राइडे को इसके साथ उसी वक्त ये भी सब हुआ उसका। थर्सडे को उसकी आंखें आई हैं और थर्सडे को ही रात में वो खाना खा रहा था। उसकी आदत है वो ऐसे बैठ के टांग अपनी इस तरह से रख के खाना खाता है। सोफे पे बैठा हुआ था, ये खाना खिला रही थी, तो एकदम से उन्होंने आवाज़ लगाई, हमारे मतलब छोटे भाई को आवाज़ लगाई, इधर आओ जल्दी आओ। तो वो भागता हुआ आया, क्या हुआ? इन्होंने से ये पूछा देखो ये धागा लग रहा है ना। तो उसने दूर से देखा, उसने कहा हाँ ये धागा है। मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो फ़ौरन से वो भी उठे। उन्होंने कहा क्या चीज़ है, क्योंकि मैं किचन में थी और मैं भी मतलब इनकी आवाज़ ही इतनी परेशानी वाली थी। मामा उस टाइम घर पे नहीं थी, मामा उस टाइम गई नहीं थी कहीं। तो इतनी परेशानी वाली इनकी आवाज़ थी कि मैंने पीछे पलट के फ़ौरन देखा कि क्या हुआ एकदम से। मतलब बैठा हुआ अभी उसने खाना खाना शुरू किया, ऑब्वियसली उसकी रूटीन ऐसी कि खाना पहले खिला देती है, सब चीज़ें। खैर तो वो नोट किया, जब वो हाथ लगाया देखा तो वो मतलब बाकायदा वो धागा बाहर आ रहा, और बकाया इतना बड़ा था, इतना बड़ा, तो वो बाहर आ रहा था ऑलरेडी। फिर उसके बाद बहुत डर भी रहा था, हाथ नहीं लगाने दे रहा था। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा मतलब किया कि उसको निकाल लें, खींच लें, कुछ कर लें, बट ये रोकती नहीं कि आप मत करें, अभी मत करें, क्योंकि अभी उसकी आंखें आई हैं। मैंने भी बहुत जोर दिया, मैंने कहा प्लीज़ मत करिएगा, वो बच्चा अभी ऑलरेडी एक चीज़ से सफ़र कर रहा है, आंखें आई हैं, दुखन होती है, सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमारे पूरे घर में आई थी तो ऑब्वियसली वो कैसे पीछे रहता, उसको भी आई हैं। खैर तो उसको इस तरीके से फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बहुत किया कि उसको निकाल लें। फिर इतना सख्त था वो, इतना सख्त था कि उन्होंने हाथ लगाया, उन्होंने कहा बहुत हार्ड हो रहा है। तो पहले उस पर मरियम बाजी ने तो बल्कि हिम्मत भी नहीं करी, क्योंकि वो खुद इतना डर गई, इतना सहम गई थी कि देखो मैंने कहा था स्टिच है, मुझे फील होता था, मुझे लगा क्योंकि ये फिर फ्यूसिडिन लगाती थी तो इनको फील होता था कि नहीं हार्ड हो रहा है, वो जगह, वो काफ उसकी, वो काफ वो हार्ड हो रही है। खैर फिर इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि उसके नारियल का तेल लगाया खूब सारा, ताकि वो ज़रा नरम पड़े। मैंने उनसे मतलब भी नरम नहीं पड़ रहा था वो, मतलब ये थर्सडे की बात है, ये थर्सडे की बात है। ये था कि अभी डॉक्टर टाइम लगेगा, इसका इन्फेक्शन है, कैसे लेके जाऊं? बिल्कुल। फिर मरियम बाजी ने बोला कि मैं मंडे को लेके जाऊंगी, लेकिन मैंने और मामा ने इनको समझाया कि मंडे बहुत देर है, बहुत दूर है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन वो किस तकलीफ में और रहेगा। नहीं करें इस तरीके से मत छोड़ें उसको। फिर इन्होंने कहा कि उसकी आँख आई हुई है, फिर मैं बाहर लेके जाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो चश्मा नहीं लगाता और कहीं चश्मा भी नहीं पहनता, ये नहीं करता। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनकी खुद की आंखें आई हुई थी, ये खुद भी ड्राइव करके नहीं गई हैं। इनको भी मामा ने कहा तो मैं ड्राइव नहीं करने दूंगी, ज़ाहिर इतनी मजबूरी में जा रहे हैं। तो ये लोग रिक्शे में गए थे। खैर फिर ये लोग नेक्स्ट डे शाम में फ़ौरन इनको फ़ोन किया कि भाई डॉक्टर साहब मौजूद हैं या नहीं है। तो उनके पीए ने बताया, तो पीए साहब भी बहुत हसीन है उनके, कभी मूड होता है तो फ़ोन उठा लेते हैं, कभी नहीं उठाते, उनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। इतने बड़े हॉस्पिटल में वो बैठे हुए हैं, इतने बड़े सर्जन के वो पीए लगे हुए हैं, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं। ना उन डॉक्टर में खुद में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 7 बजे का बोल के 7:30 पौने 8 बजे आ रहे हैं वो डॉक्टर। हर अपॉइंटमेंट पे ये लोग 2.5-3 घंटे की वेटिंग के बाद घर पे आते थे, जिसमें फिर रोहान भूखा होता था और उसका कितना सामान लेके, क्योंकि कोई भी बच्चा हो, मेरी बच्ची तो खैर बहुत ही छोटी है, बट कोई भी बच्चा हो 10 साल तक के बच्चे को कभी भी भूख लग जाती है, आप कभी भी उसको चिप्स और बिस्किट्स आप खिला सकते हो। तो ये लेकर जाती थी अपने साथ, या वहीं से खरीद के खिला दिया करती थी। ये पीछे के जितने भी उसके अपॉइंटमेंट्स रहे उन सबका बता रही। खैर फिर उस दिन ये लोग आ गए, 9 सवा 9 का टाइम था, ये लोग घर पे पहुंच गए। अब जैसे ही घर पे पहुंचे हैं
और मामा ने जो पहली बात बताई है वो सुनकर तो मैं लिटरली मैं हैरान थी कि उस डॉक्टर के गफलत के ऊपर, मतलब कि वो डॉक्टर, वो कहाँ का डॉक्टर। ठीक है हमने आपसे सर्जरी करवा ली, बट आप थोड़े तो रिस्पॉन्सिबल बनो अपने पेशे को लेके। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मतलब मैं तो अगर आई विश कि मैं उनका नाम डिस्क्लोज कर पाती, बट ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सम रूल्स मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ना मैं हॉस्पिटल का नाम ले सकती हूँ। बट प्राइवेट हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा, बहुत पुराना। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? और डॉक्टर भी कुछ ऐसे ही हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कराची में होते हैं और बहुत सीनियर है। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने दिखाया था और सब जगहों पे, लेकिन कितने में डॉक्टर्स के लास्ट अक्टूबर में मेरा बस यही था कि 2 महीने तो इसे घूमती ही रही हूँ वहाँ को लेकर, कभी डॉग कभी कहीं, मतलब बहुत जगह पे पूरा अक्टूबर सिर्फ इस चीज़ में और कभी किसी डॉक्टर को कि मुझे ये रहे कि मुझे ये ज़रा बेहतर लगा कि हाँ मैंने तारीफ सुनी सब कुछ, तो बस ये था। फिर अब आप लोग इस बारे में इतनी अवेयरनेस आप लोगों को मरियम बाजू ऑलरेडी अपने पेज के थ्रू आप लोगों को दे रही हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करूं और इस प्लेटफॉर्म पे आके बताऊं कि क्या क्या चीज़ से एक बच्चा गुज़र रहा था, क्या वो तकलीफ़ थी। वो तकलीफ़ तो हमने खुद अपनी आंखों से देखी है कि वो चिढ़ जाता था, वो रोता था। कुछ कह रही है जी, और मैं ये कहती कि मैं, आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं बोला, मैं इतनी वीडियोस बनाती हूँ और ये वो, लेकिन बस मेरी हिम्मत नहीं थी जब वो जाहिर ऑफ कोर्स वो मैं इसके साथ ही अंदर में ओटी, मतलब जो वो था उसका रूम मिनी ओटी कहलाता है वहाँ एमरजेंसी, वहाँ मैं इसको लेके गई, वहाँ मैंने ही उसको पकड़ा और 2-3 लड़कों ने और पकड़ा उसको और फिर उन्होंने धागा इसका निकाला। तो ऑफ कोर्स वो मेरे लिए देख के बहुत ज़्यादा मतलब बस इवन बाद में तो ये अभी भी मैं लेकर आ जाती अपने साथ, तो मैंने इनको बोला लाना चाहिए था, आपको अपना प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए था, आप वहाँ वीडियो आप अटैच जरूर करें और दिखाएं कि ये कराची में नामवर डॉक्टर, नामवर हॉस्पिटल। उसके बाद उन्होंने उस दिन इसको मैंने कहा कि आप प्लीज आप देखें, मैंने उसे कहा मैं अब फीस पे नहीं करूंगी, क्योंकि एक ही महीने मैंने 3 दफा फीस पे कर दी, मैं नहीं कर सकती बार, और मतलब मेरे लिए आना जाना बहुत दूर, और मतलब मैं क्यों पे करूँ, मतलब किस चीज की पे करूँ। और आप इतना तो राइट था कि आपके पास तो उन्होंने मुझे अंदर तो बुलाया ही नहीं, हमने पीए से मैं तस्वीर, मैंने कहा चले ये तो दिखा दे, उन्होंने तब भी ये नहीं कहा कि अच्छी क्या आप स्टिच निकालेंगी मुझे ला के दिखाइएगा, उन्होंने तब भी नहीं ये कहा। और ज़ाहिर ऑफ कोर्स उड़ान बहुत ज़्यादा स्टिच निकाल कर इतना डरा हुआ था और मैं भी खौफज़दा थी, तो फिर मैं भी नहीं लेके गई डॉक्टर के पास, लेकिन असूलन इंसानियत के नाते भी इनको ये चीज़ कहना चाहिए था कि आप उसको लेके एक दफ़ा ज़रूर केटर करते, एक दफ़ा ज़रूर देखते बिल्कुल कि अब कैसी है, अब दर्द तो नहीं है, नहीं दिखाता माँ का दिल का हाल पूछते कि अब आपका बेटा अब देख लिया, ठीक है हमसे गलती हो गई, क्योंकि नाम ना आए इस वजह से उन्होंने देखना ही पसंद नहीं किया। पैसे जो नहीं भरे थे उसने, फीस दे देते और तो वो फौरन अंदर बुला लेते। हालांकि स्टिचेस जहाँ से निकला उसकी तो मैंने फीस पे की ना, क्योंकि जाहिर उन्होंने तो कहा कि हमें फीस पे गई है, थोड़ी कि बिल्कुल ही हमने फ्री में मतलब सब कर दिया हो, लेकिन बस सारी बात यही है कि यहाँ हर चीज पैसा फेंक तमाशा देख, ये वाला इंसानियत नहीं है, किसी में भी नहीं। डॉक्टर गुर्दे दिख रहे होते हैं, बट स्टिल फीलिंग्स तो इंसान में होती हैं, या फीलिंग्स भी खो बैठे हैं हर कोई। ये जो आजकल हम पे अजाब है ना, ये अजाब होने की रीज़न ही है कि इन जैसे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो दरिंदगी अपनी मचा रहे हैं, जो डॉक्टर के नाम पे जो ऐसे बन के बैठे हैं, ये असल में इन लोगों की वजह से, लोगों के जो हालात ऐसे हो गए ना, उसकी रीज़न ही है ये ऐसे लोग जो बैठे हुए। खैर अब कमिंग टू बैक, अब इस चीज़ से रूहान बहुत गुजर रहा था और ये बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो थोड़ा बहुत इनको नॉर्मल किया मामा ने, और मामा पापा अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ हैं हमेशा हर कदम पे, तो उन्होंने इनको बहुत समझाया सब चीज़ें, बहुत बस अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, चाहे वो डॉक्टर की सूरत में हो, चाहे वो टीचर की, क्योंकि आप किसी पे भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। खैर, और आई होप आप लोगों को ये अवेयरनेस मिल गई होगी थोड़ी बहुत। हम बिल्कुल भी नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बहुत सारी रीज़न्स हैं, और इस वजह से हमने ये सिर्फ वीडियो बनाई है अवेयरनेस देने के लिए, और बाकी अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहते हैं। बस हमने व्यूअर्स आप लोग रूहान के लिए बहुत सारी दुआ करें, और इंशाल्लाह फिर मैं कोई नई टॉपिक पे डिस्कस करूँगी, ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।